स्वागत है आपका ओम शिव कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करेंगे फलन एवं उसके प्रतिलोम का अवकलन। आइए हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक फलन है g और मुझे मालूम है कि जो g है वो f का प्रतिलोम है। जो g है वो f का प्रतिलोम है। तो पहला स्टेप देखिए, gx बराबर अगर मैं लिख सकता हूँ f इनवर्स x, क्योंकि हमें मालूम है, हमने ये मान लिया है कि जो g है वो फलन f का प्रतिलोम है। जब ऐसा होगा तो मैं पहले स्टेप में ये मान लूँगा कि g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x। अब अगर मुझे ये मालूम है, जो कि हमने मान लिया है, तो अब आप दूसरे स्टेप में देखिएगा हमें क्या करना है। यदि हमें मालूम है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, तो हम इसकी मदद से ये लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैंने ऐसा लिख दिया। अब आप यहाँ से देखिए कि ये आपका संयुक्त फलन है। ये आपका कौन सा फलन है? संयुक्त फलन। अब मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में अवकलन कर दूंगा एक्स के सापेक्ष। और जब मैं ऐसा करूँगा तो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि कैसे हमने संयुक्त फलन का अवकलन किया था। तो यहाँ पे बात करें, एक बार आपको याद दिला दें कि जो फलन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स का फलन है। तो पहले हम अवकलन करेंगे जी ऑफ एक्स के सापेक्ष, फिर जी ऑफ एक्स का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो आप देखिए तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया है, इसका अवकलन किया। दोनों पक्षों का जब आप अवकलन कर देंगे तो आपको लेफ्ट साइड में ये मिलेगा, राइट साइड में एक्स का अवकलन 1 मिलेगा। अब यहाँ से आप जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपान एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ से आपका ये अवकलन हो जाता है। तो यदि मुझे पता था कि जो फलन g है वो f का प्रतिलोम है, तो उस फलन जिसका मुझे प्रतिलोम मालूम है उसका अवकलन हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ओके, तो अब इस पे सवाल देख लेते हैं कि कैसे सवाल इस पे आता है। तो देखिएगा, हमने एक सवाल लिया है। सवाल ये है कि माना g f का प्रतिलोम है तथा हमें दिया है f डैश x इज इक्वल टू, ये f डैश x इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स क्यूब। ये क्या है, एफ एक्स का अवकलन है। ओके, ये एफ डैश एक्स है। ओके, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स क्यूब। तो हमसे पूछा गया है जी डैश एक्स। ये जी डैश एक्स आपसे पूछा गया है, मतलब जी एक्स का अवकलन आपसे पूछ रहा है। तो हमें ये मालूम है कि फलन जी एफ का प्रतिलोम है। तो हमें दिया है एफ एक्स का अवकलन 1 अपान 1 प्लस एक्स क्यूब, और जी डैश एक्स हमें ये पूछा गया है। और हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि 4 ऑप्शन में क्या सही होगा। ओके, तो देखिए 4 ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या 4 ऑप्शन में हमें दिए हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है 1 प्लस एक्स क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब, तीसरा ऑप्शन है 1 प्लस जी ऑफ एक्स का होल क्यूब, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। आइए हम सोल्यूशन की बात करते हैं। हमें जो दिया है पहले हम उसको लिखेंगे। हमें दिया है कि फलन जी एफ का प्रतिलोम है, तो मैंने ये बात यहाँ पे ये लिख दी पहले स्टेप में। ओके, और फिर अगर मुझे ये मालूम है तो इसकी मदद से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, ये आप जानते हैं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब अगर मैंने ऐसा इसको लिख दिया, दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, और ये आपका बन गया संयुक्त फलन। इसका हम अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो। ओके, अब यदि ऐसा हुआ तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स, ये जो आपका मिलेगा जी डैश ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल मिलेगा, 1 अपान एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट तो पहले ही मिल चुका था, आपने देखा था, लेकिन हमने यहाँ दोबारा किया। अब देखिए आपको क्या दिया है, एफ डैश एक्स दिया है। ओके, मैं आपको अगर बताऊँ तो यहाँ पे आपको दिया है एफ डैश एक्स। तो अगर ये आपको एफ डैश एक्स दिया, ध्यान देना, जब यहाँ पे एफ डैश एक्स है, जब यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स क्यूब है। अगर हम बात करें जो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है एफ डैश जी ऑफ एक्स। तो मान लीजिए अगर ये होता एफ डैश ऑफ एक्स, तो मैं इसको लिखता 1 अपान 1 प्लस एक्स क्यूब, जो कि आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं x के स्थान पर जी ऑफ एक्स कर दूंगा, x के स्थान पे, तो यहाँ भी x के स्थान पे हो जाएगा जी ऑफ एक्स का होल क्यूब। ये बात समझ में आ गई। तो चूंकि यहाँ पे x नहीं है, जी ऑफ एक्स है, इसलिए यहाँ पे x के स्थान पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स आ जाएगा। ओके, वो भी 1 अपान।
तो ये 1/, पहले से था तो फिर से 1/, आ जाएगा, तो आपको ये मिलेगा। फिर यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा तो आपको g-x का मान ये मिल जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। ओके, तो इस टाइप के सवाल हम इस प्रकार करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।